हेलो बच्चों, मैं खान भारती सर आज के डाइजेशन के सेकंड लेक्चर में आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं और दिल से अभिनंदन करता हूं। बच्चों, पिछले टर्म पे आपने डाइजेशन को अच्छे से पढ़ा था, उसके टाइप पढ़ा था और आज जो हम पढ़ाने वाले हैं आपको वो डाइजेशन का ही पार्ट है तीत। कहते हैं बच्चों, पसीने की स्याही से लिखे कागज कभी कोरे नहीं होते, जो करते हैं मेहनत उनके सपने अधूरे नहीं होते। तो हम लोग अब देखते हैं तीत के बारे में। तीत के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप जानते हैं कि हम लोग के अंदर तीत जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं: इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अगर हम बात करें बना किसका होता है, तो तीत बना होता है इक्टोमीजोडर्म का। किसका बना होता है? इक्टोमीजोडर्म का। तो मेड ऑफ तीत तीत मेड अप इक्टो और मीजोडर्म का बना होता है। किसका बना होता है? इक्टो और मीजोडर्म का बना होता है। इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा। किसका बना होता है? तीत इक्टो और मीजोडर्म का बना होता है। टाइप ऑफ तीत की बात करें हम, टाइप ऑफ तीत की बात करें, टाइप ऑफ तीत की बात करें तो आप जानते हो बेटा कि ये 4 प्रकार के होते हैं, जैसा कि अभी हमने नाम बताया। तो इनको हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, काम के रूप में देखते हैं। किसके रूप में? काम के रूप में, फंक्शन के रूप में इसको देखते हैं। तो हम लोग चारों टाइप पहले लिख लेते हैं, चारों टाइप को पहले लिख लेंगे। पहला टाइप हमने अभी बताया आपको नाम, इंसीजर। क्या नाम बताया? इंसीजर। दूसरा क्या है? केनाइन। इंसीजर, केनाइन। प्रीमोलर और मोलर। प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर जो बेटा होता है, ये फर्स्ट टीथ होते हैं। ये क्या करते हैं? ये भोजन को कटिंग करने का काम करते हैं। भोजन को कटिंग करने का, कटिंग ऑफ फूड। भोजन तो क्या करेंगे? कटिंग करेंगे। केनाइन, ये लास्ट वाले टीथ होते हैं। ये जब क्या करेंगे? भोजन को चीरेंगे। क्या करेंगे? भोजन को चीरेंगे। तो हम कहेंगे टेरिंग ऑफ टीथ। टेरिंग ऑफ टीथ। भोजन को क्या करेंगे? चीरेंगे। और जो प्रीमोलर होते हैं, ये लास्ट के टीथ होते हैं, तो क्या करेंगे? भोजन को चबाने का काम करेंगे। चेविंग ऑफ फूड। भोजन को चबाने का काम करेंगे। जो लास्ट का मोलर होता है, सेम इसका भी यही काम होता है। ये भी क्या करेगा? च्यूविंग करने का, भोजन को च्यूविंग करने का काम करेगा। तो आपने पढ़ा इनके फंक्शन पे आपने पढ़ा। फंक्शन क्या होता है? ये 4 प्रकार के होते हैं: इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसाइजर का काम क्या होता है? भोजन को कटिंग करना। केनाइन का काम क्या होता है? टेयरिंग करना, भोजन में छेद करना। प्रीमोलर का काम होता है च्यूविंग करना, भोजन को क्या करना? च्यूविंग करना, चबाना। मोलर का काम भी यही होता है, च्यूविंग करना, चबाना। ठीक है, तो हम अब इसके शेप और साइज की बात करते हैं। तो बच्चों, शेप साइज को हम लोग देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज। ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज, इसको 2 भाग में तोड़ते हैं। एक होता है मोनोडांट, एक होता है मोनोडांट। दूसरा होता है हेटेरोडांट। दूसरा होता है
हेट्रोडांट। तो आपने इसको दो भागों में तोड़ा, एक हो गया मोनोडांट, दूसरा क्या हो गया हेट्रोडांट। तो मोनोडांट जो होते हैं बेटा, मोनोडांट जो होते हैं ये इनका सेम साइज होता है, सेम साइज होता है। अगर हम बात करें तो किसमें पाए जाएंगे, ये पाए जाएंगे पीसेज में। किसमें पाए जाएंगे, पीसेज में। और ये पाए जाएंगे एम्फीबिया में। किसमें पाए जाएंगे, एम्फीबिया में। किसमें पाए जाएंगे, एम्फीबिया में। और रेप्टाइल में भी पाए जाएंगे। किसमें पाए जाएंगे, रेप्टाइल में भी पाए जाएंगे। अगर हम बात करें हेट्रोडांट की तो ये कैसे होते हैं बेटा, डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। इनका शेप साइज कैसा होता है, डिफरेंट होता है। कैसा होता है, डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो कौन सा हो जाएगा एग्जाम्पल इसका, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मेमल्स। क्या हो जाएगा एग्जाम्पल इसका, मेमल्स। क्या हो जाएगा एग्जाम्पल इसका, मेमल्स हो जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो जाएगा, मेमल्स हो जाएगा। तो आपने पढ़ा इनके शेप साइज के बारे में, मोनोडांट और हेट्रोडांट। मोनोडांट ऐसे तीर जिनका शेप और साइज का कैसा हो, सेम साइज के हो, सेम साइज एंड सेम शेप। शेप साइज इनका कैसा हो, बिल्कुल सेम हो। एग्जांपल पीसेज, एम्फीबिया, रेप्टाइल के अंदर जो होते हैं ये सेम साइज और सेम शेप के होते हैं। दूसरा है हेट्रोडांट, जिसको ये अलग अलग टाइप के जो होते हैं, अलग शेप से जिनका होता है, आ जाता है मेमल्स के अंदर। फिर हम लोग इनको देखते हैं रिपीटेशन में देखते हैं इनको। इसमें देखेंगे बेटा रिपीटेशन में। अगर बात करें रिपीटेशन की तो ऑन द बेसिस ऑफ रिपीटेशन, मतलब दांतों का रिपीट होना। क्या होना, दांतों का रिपीट होना। तो इसको हम लोग तोड़ते हैं तीन भागों में, मोनोफियोडांट, डाइफियोडांट और पॉलीफियोडांट। कितने भागों में तोड़ेंगे, इनको तोड़ेंगे बेटा तीन भागों में। पहला कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा मोनोफियोडांट, दूसरा हो जाएगा डाइफियोडांट, तीसरा हो जाएगा पॉलीफियोडांट। तो देखते हैं बेटा, मोनोफियोडांट ने कहते हैं जिनके जीवन काल में सिर्फ एक बार दांत आए, क्या कहलाएंगे, मोनोफियोडांट। क्या कहलाएंगे, मोनोफियोडांट। जिनके लाइफ साइकिल में, जिनके जीवन काल में दो बार दांत आए, क्या कहलाएंगे, डाइफियोडांट। जिनके जीवन काल में मेनी टाइम टीथ आए, वो क्या कहलाएंगे, पॉलीफियोडांट। क्या कहलाएंगे, पॉलीफियोडांट। तो हम लोग इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा, लिख लें, वन टाइम ऐसे लिख लें, वन इन लाइफ। एग्जाम्पल किसका, एग्जाम्पल ले लें प्रोटोथीरिया। और ये जानते हैं बेटा कि बर्ड्स के अंदर तीत होते नहीं है, बर्ड्स के अंदर तीत होते ही नहीं है। अगर हम इसमें बात करें तो इसमें ट्विस, इनके जीवन काल में कितने, दो बार आएंगे। ट्विस इन लाइफ यानी जीवन काल में दो बार दांत आना, क्या कहलाएगा, ट्विस इन लाइफ। तो आप जानते हो एग्जाम्पल में कौन हो जाएगा, ह्यूमन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ह्यूमन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ह्यूमन हो जाएगा। जिनके जीवन काल में दो बार दांत आए,
जीवन काल में 2 बार क्या कहलाएगा वो ह्यूमन। हम लोग में पहले पहले मिल्क टीथ आता है, फिर उसके बाद में क्या आता है परमानेंट टीथ आता है। तो 2 बार दांत आए कि नहीं आए? जब 2 बार दांत आए तो क्या कहलाएगा डाइफियोडांट। और जिनके जीवन काल में मेनी टाइम टीथ, जिनके जीवन काल में मेनी टाइम टीथ, जिनके जीवन काल में मेनी टाइम टीथ आए, तो मतलब मेनी टाइम कई बार टीथ आए। एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो इसमें एग्जांपल हो जाता है एम्फीबिया, 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 रेप्टाइल, एम्फीबिया, रेप्टाइल, और इसमें पीसेस भी आ जाता है, मछलियां भी इसमें आ जाती हैं। तो इनके जीवन काल में 2 बार दांत है, इनके जीवन काल में 2 बार दांत। तो आपने देखा कि मोनोफियोडांट जिनके जीवन काल में 1 बार दांत आए क्या कहलाएगा मोनोफियोडांट। जिनके जीवन काल में 2 बार दांत आए क्या कहलाएगा डाइफियोडांट। जिनके जीवन काल में मेनी टाइम टीथ आए वो क्या कहलाएगा पॉलीफियोडांट। तो ये आपने रिपीटेशन पढ़ा। इसके बाद में पोजीशन भी हम लोग पढ़ लेते हैं, इसके बाद में पोजीशन भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। फिर पोजीशन के बाद हम लोग डेंटल फार्मूला पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, टीथ जो होंगे वो पाए कहा जाएंगे, टीथ जो होंगे वो पाए कहा जाएंगे। तो आप जानते हो कि अदर एनिमल में, अलग अलग एनिमल में अलग अलग टीथ पाए जाते हैं। कहीं जबड़े के अंदर सॉकेट में धसे होते हैं, तो कहीं जबड़े के अंदर सॉकेट से बाहर होते हैं, कहीं जब हम लोग को दिखाई देते हैं। और जो टीथ होते हैं तो क्या होते हैं वो, जैसे हम लोग के टीथ हैं क्या सॉकेट में क्या धसे हुए हैं, तो क्या कहलाएगा वो कहलाएगा थीकोडांट। क्या कहलाएगा थीकोडांट, क्योंकि हम लोग को जो टीथ है वो सॉकेट में क्या है धसे हुए हैं। और जो अलग अलग एनिमल होते हैं जैसे रेप्टाइल, रेप्टाइल में क्या हो जाएगा रेप्टाइल, जैसे कि हो जाएगा रेप्टाइल, तो हम लोग लिख लेते हैं यहां पर एक्रोडांट, एक्रोडांट, ये हो जाएगा प्ल्यूरोडांट, प्ल्यूरोडांट, ये हो जाएगा थीकोडांट, थीकोडांट। तो आप बेटा समझेंगे एक्रोडांट, एक्रोडांट जो होते हैं, एक्रोडांट जो होते हैं बेटा, एक्रोडांट ये टीथ जो होंगे ये पाए जाएंगे एंटीरियर साइड पे। कहां पाए जाएंगे एंटीरियर साइड पे। तो इनके टीथ हम लोग पहले जा ड्रा करते हैं, जा को ड्रा कर लेते हैं। जा ये क्या है आपके पास जबड़ा है, क्या है आपके पास एक जबड़ा है। तो ऐसे टीथ जो कहां पाए जाएं, जो इंटीरियर पोजीशन में पाए जाएंगे, इंटीरियर पोजीशन में पाए जाएंगे, ये आपका हो जाएगा जा, क्या जाएगा जा, जबड़ा हो जाएगा। तो ऐसे टीथ क्या कहलाएंगे, ऐसे टीथ कहलाएंगे एक्रोडांट। तो ये किस पोजीशन पे है, ये इंटीरियर पोजीशन पे है। अगर हम एग्जांपल देखें किसके अंदर पाया जाता है, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा बेटा एम्फीबिया, एम्फीबिया, एम्फीबिया के अंदर ऐसे टीथ पाए जाते हैं। पीसेज के अंदर, पीसेज के अंदर, मछलियों के अंदर ऐसे टीथ पाए जाते हैं। आप जानते हो बेटा कि बर्ड्स के अंदर टीथ पाए नहीं जाते हैं, बर्ड्स के अंदर टीथ पाए नहीं जाते हैं। फिर हम लोग देखते हैं जा, फिर बनाते हैं जा, और ऐसे टीथ जो लेटरल साइड पे पाए जाएंगे, ऐसे टीथ जो लेटरल साइड पे पाए जाएंगे वो क्या कहलाएंगे प्ल्यूरोडांट। ये किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है ऐसे टीथ जो पाए जाएंगे इंटीरियर साइड पे। कहां पाए जाएंगे इंटीरियर साइड पे, कहां पाए जाएंगे इंटीरियर साइड पे, वो कहलाएगा प्ल्यूरोडांट। क्या कहलाएगा प्ल्यूरोडांट। और ऐसे टीथ जो लेटरल साइड पे पाए जाएंगे, लेटरल साइड पे पाए जाएंगे वो क्या कहलाएंगे एम्फीबिया कहलाएंगे, वो पीसेज में आएगा। तो ये इसका अगर एग्जांपल हम लोग देखें तो इसका एग्जांपल क्या हो जाता है बेटा, इसका एग्जांपल हो जाता है रेप्टाइल। क्या हो जाता है रेप्टाइल। स्नेक वगैरह में ऐसे टीथ पाए जाते हैं।
किसे पाया जाएगा, स्नेक वगैरह पाए जाएंगे। और थीकोडांट में अगर हम लोग देखें, थीकोडांट में देखें तो दोनों तरफ जो तीत होते हैं, ये क्या है, ये है तीत, ये क्या है, ये है तीत, क्या है ये है तीत, क्या है तीत। और तीत जो होते हैं ये सॉकेट में, ये सॉकेट में क्या होते हैं, धसे होते हैं। तो हम लोग के तीत क्या है, सॉकेट में धसे हुए हैं, हम लोग के तीत क्या है, सॉकेट में धसे हुए हैं। तो क्या, तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, यहाँ पर एग्जांपल क्या हो जाएगा, यहाँ पर एग्जांपल हो जाएगा मेमल्स। क्या हो जाएगा एग्जांपल, मेमल्स या वुमेन। तो यहाँ आपने पढ़ा एक्रोडान, प्लोरोडान और थीकोडान। एग्जाम्पल आपने पढ़ा, तीत कहाँ पाए जाएंगे, अपने पोजीशन देखा, हुमेन में देखा कि जो तीत होंगे ये जबड़े में क्या होंगे, ये जा में क्या होंगे, धसे होंगे। कैसे होंगे, ये धसे होंगे। तो ये आपने पोजीशन पढ़ा। फिर इसके बाद में बेटा हम लोग पढ़ेंगे डेंटल फार्मूला। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे डेंटल फार्मूला। क्या पढ़ेंगे, डेंटल फार्मूला। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे डेंटल फार्मूला। तो डेंटल फार्मूला क्या है, डेंटल फार्मूला इंपॉर्टेंट चीज है। डेंटल फार्मूला, डेंटल फार्मूला, फार्मूला अगर हम देखें तो इसको नंबर ऑफ टीथ प्रेजेंट इन अपर हाफ जा, ऊपर के आधे जबड़े, अपान नंबर ऑफ टीथ प्रेजेंट इन लोअर हाफ जा। 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तरीका याद करने का सिंपल तरीका है, I/I प्लस C/C प्लस PM/PM अपॉन M/M इंटू 2। तो याद करने का सिंपल तरीका IC प्राइम मिनिस्टर, इससे आप डेंटल फार्मूला को याद कर सकते हैं। IC प्राइम मिनिस्टर से आप जो है इसको याद कर सकते हैं। तो जो 5 साल का जो बच्चा होता है, कितने साल का, 5 साल का जो बच्चा होता है उसके अंदर तीत पाया जाता है। इसे हम लोग लिखेंगे कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंसीजर। और प्रीमोलर जो होता है उसका बेटा अब्सेंट होता है। क्या होता है, प्रीमोलर जो होता है उसका अब्सेंट किया गया, इंसीजर। जब क्या हो जाएगा कैनाइन, और प्रीमोलर क्या होता है। तो 5, ये अच्छा क्वेश्चन है कि 5 साल के बच्चों के अंदर प्रीमोलर अब्सेंट होता है। 5 साल के बच्चों के अंदर प्रीमोलर अब्सेंट होता है। तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20। यानी मिल के तीत जो कितने होते हैं वह 20 होते हैं। हम 17 साल के बच्चों के अंदर देखते हैं, कितने साल के, 17 साल के बच्चों के अंदर देखते हैं। 17 साल के बच्चों के अंदर देखते हैं, बच्चों के अंदर देखते हैं। तो 17 साल के बच्चों के अंदर देखेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, ये 2/2 1/1 2/2 तो ये इक्वल टू, इसको और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 28 इक्वल टू 28। इसको मल्टीप्लाई करना है बेटा, ठीक है। ये फार्मूला ऊपर लिखा है। फिर अगर हम एडल्ट पर्सन में देखें,
एडल्ट पर्सन में अगर हम देखें, एडल्ट पर्सन में अगर हम देखें तो एडल्ट पर्सन में होता है 2/2, 1/1, 2/2 और 3/3। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 32। क्या जाएगा 32। तो ये आपने क्या पढ़ा, डेंटल फार्मूला पढ़ा। क्या आपने पढ़ा, ये आपने डेंटल फार्मूला पढ़ा। डेंटल फार्मूला क्या पढ़ा, 8 जो प्री मोलर होते हैं ये लास्ट में आते हैं, और जो चार जो होते हैं लास्ट वाले मोलर होते हैं, जिनको विजडम टीथ के नाम से भी जाना, किसी चीज से विजडम टीथ के नाम से भी इनको जाना जाता है, ये लास्ट में आते हैं। और ये जब आते हैं तभी जो हम लोग के अंदर 32 टीथ जो होते हैं वो क्या होते हैं, पूरे होते हैं। तो आपने डेंटल फार्मूला पढ़ा और देखा इसके अंदर कितने टीथ पाए जाते हैं। आई होप, मैं आशा करता हूं कि बच्चों आपको समझ में आया होगा।